हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक जो है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी का जो है वर्गीकरण। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है उस पे आती है रैम, रोम और कैच मेमोरी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि रैम भी पढ़ चुके हैं, रोम भी पढ़ चुके हैं, कैच मेमोरी भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कैच मेमोरी को हमने सीपीयू के अंदर पढ़ा था, बट उसकी हम थोड़ी डिटेल देखेंगे अभी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो होती है हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, सी डीवीडी और मेमोरी कार्ड। चलो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर मेमोरी वह हिस्सा है जहां डेटा, प्रोग्राम और निर्देश स्टोर होते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारा वह पार्ट है जहां डेटा, प्रोग्राम, निर्देशों को स्टोर किया जाता है ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी एक्सेस कर सके। सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसर, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, बिना मेमोरी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज कहते हैं। यानी कि प्राइमरी प्राइमरी स्टोरेज, मेन स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज, तो तीनों एक ही नाम है, तो अलग अलग लिख के आ सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। ठीक, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये हमारे नाम है। तो प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी। तो हम देखते हैं अपना प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आती है पहला रैम, रोम और कैच मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में आती है हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो डीवीडी का पहले जो ओल्ड फॉर्म होता था, ओल्ड फुल फॉर्म होता था, वो होता था डिजिटल वीडियो डिस्क कहते थे। बट अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, अब है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो हमने रैम पढ़ चुके हैं, रैम पढ़ चुके हैं। तो कैच मेमोरी के बारे में जानेंगे और हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव पढ़ेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी हमारी सीपीयू और रैम के बीच पे लगी होती है। ठीक है, तो ये बहुत तेज और छोटी मेमोरी होती है, सीपीयू और रैम के बीच लगी होती है, बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा इस रखती है। ठीक है, प्रकार मतलब कि L1, L2, L3 कैश मेमोरी के लेवल्स हैं, ना कि टाइप्स। तो टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ये कैश मेमोरी के। जो L1 जो होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, नीचे L2 उससे कम फास्ट, L3 उससे कम फास्ट। तो बढ़ते हैं अपने सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो एसएसडी क्या होती है हमारी? जो एसएसडी होती है, एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, यह बहुत तेज होता है, यानी कि यह बहुत फास्ट है, टिकाऊ है और आवाज नहीं करती। जो एसएसडी होती है हमारी वो बिल्कुल आवाज नहीं करती है। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है। जो एसएसडी होती है हमारे कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये नई टेक्नोलॉजी की स्टोरेज डिवाइस है। एसएसडी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जिसमें डेटा चिप्स में सेव होता है, यानी फ्लैश मेमोरी में सेव होता है। कोई मूविंग पार्ट नहीं, इस पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अब हम पढ़ते हैं। यह धीमी और सस्ती होती है और इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है। जो हार्ड डिस्क होती है हमारी ये बहुत स्लो होती है और ये बहुत ही चीप होती है। इस पे हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। यह पुरानी टेक्नोलॉजी की स्टोरेज डिवाइस है जिसमें घूमने वाली डिस्क यानी कि प्लेटर होती है। तो ये हमारा पहले पहले यूज होता था, बट अभी भी यूज होता है, लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारी फास्ट होती है और एचडीडी जो होती है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव ये स्लो होती है। तो इन दोनों का हम लोग वर्सेस देखेंगे यानी कि डिफरेंस, तो एक ही बार में पढ़ लेंगे। तो एसएसडी वर्सेस एचडीडी, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फीचर्स यानी कि स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, नॉइस, प्राइस, इस्तेमाल सब कुछ देखेंगे एसएसडी और हार्ड डिस्क का। तो जो एसएसडी की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है और कंप्यूटर कुछ सेकंड में चालू हो जाता है। ठीक है, जो एचडीडी होती है इसकी जो स्पीड होती है बहुत धीमी होती है और फाइल खुलने में समय लगता है और साथ ही साथ कंप्यूटर खुलने में भी समय लगता है। ड्यूरेबिलिटी,
गिर भी जाए तो जल्दी खराब नहीं होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता इस पे। और जो हार्ड डिस्क होती है गिरने पर खराब हो जाती है और इस पे डिस्क घूमती रहती है, यानी कि इस पे मूविंग पार्ट होता है। शोर नॉइज, जो एसएसडी होती है बिल्कुल साइलेंटली वर्क करती है और जो हार्ड डिस्क होती है चलने पर आवाज या वाइब्रेशन करती है। जो जो एसएसडी होती है ये महंगी होती है और कम जगह और ज्यादा दाम, यानी कि ये महंगी होती है लेकिन ये जगह कम घेरती है लेकिन इसका दाम ज्यादा होता है। और जो हार्ड डिस्क होती है बहुत सस्ती होती है और ये ज्यादा जगह घेरती है और कम दाम होता है, यानी कि ये हमारी चीप है, ठीक है। और जो इसका यूज है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम के लिए बहुत ही बेस्ट है। जो एसएसडी है ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के और गेम के लिए बहुत ही बेस्ट है। और जो हार्ड डिस्क है ये फोटो वीडियो और बैकअप स्टोर करने के लिए अच्छी है, यानी कि इस पे हम ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल भाषा में देखें तो एसएसडी का मतलब है बहुत ही फास्ट। तो अगर तुम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट चलाना चाहते हो तो तुम एसएसडी लो, और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे तुम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो तुम एचडीडी लो, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्यूटर मेमोरी जो मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है। हमने डायग्राम पर भी अपना देखा था, तो इससे आप लोग पूरा देख सकते हो, ठीक है।